भारत के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इस कंपनी के बुरे दिन भी शुरू हो चुके हैं। बैंक बहुत जल्द रिलायंस को दिवालिया घोषित करने की तैयारी में लग चुका है, जिससे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब रिलायंस के मालिक अर्श से फर्श पर नजर आएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रिलायंस समूह की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी लगातार कर्ज में डूबती जा रही है, जिसके चलते इस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इसके लिए आरबीआई ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायीकरण NCLT से इजाजत मांगी है। इस बात की जानकारी खुद आरबीआई ने साझा करते हुए कहा कि कंपनी लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। ऐसे में अनिल अंबानी अपनी संपत्ति ना बेच सकें, इसके लिए उनकी संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने के लिए NCLT के सामने IBC की धाराओं के तहत CIRP शुरू करने का आवेदन किया जा चुका है। अगर ये आवेदन स्वीकार हो जाता है तो रिलायंस कैपिटल अपनी कोई भी संपत्ति ना तो किसी को बेच पाएगा और ना ही किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर पाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि साल 1986 में आई रिलायंस कैपिटल का कंट्रोल अनिल अंबानी के पास पारिवारिक बंटवारे के बाद साल 2005 में आया था, जिसके बाद कुछ दिन तक तो अनिल की ये कंपनी ठीक ठाक चली, लेकिन उसके बाद से इस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। आलम तो ये हो गया है कि कंपनी को साल दर साल भारी नुकसान हो रहा है। वहीं रिलायंस कैपिटल को साल 2020 से 2021 के बीच अब तक कुल 9,287 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या अनिल अंबानी अपनी इस संपत्ति को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर बैंक उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगा।